हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं बच्चों आप लोग। देखो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रहा हूँ और उस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओलिगोसैकेराइड्स। आपने यदि मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके ऊपर मोनोसैकेराइड के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जो कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको ज़रूर देखा होगा। उसी श्रेणी के अंदर हम लोग थोड़ा सा आज आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग ओलिगोसैकेराइड पढ़ रहे हैं। क्या है आज का थीम, क्या है बेटा? ओलिगोसैकेराइड। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये ओलिगोसैकेराइड है क्या। तो स्टार्ट करने के पहले ही बता दूं कि ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या होता है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा था ना मोनोसैकेराइड, तो मोनो का मतलब था वन, सैकेराइड मतलब शुगर, वन शुगर, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कुछ शुगर से बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सम शुगर यूनिट। ये कुछ शुगर इकाइयों के बने होते हैं, सम शुगर यूनिट्स। अब सम का मतलब कितना, सम का मतलब कितना, तो मिनिमम 2 से अधिकतम 10 तक, 2 से 10 तक, 2 से 10 सैकेराइड्स, यानी कि मिनिमम 2 शर्करा उपिकाइयों से लगाकर 10 तक, क्या किस में आएगी, किस कैटेगरी में आएगी? दैट इज ओलिगोसैकेराइड की कैटेगरी में आएगी। 10 से ऊपर किस में आ जाएंगे बेटा हम लोग? पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे बेटा? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल सैकेराइड, सिंगल शुगर के बने हुए हैं। ओलिगोसैकेराइड कुछ सैकेराइड्स के बने, कुछ शुगर्स के बने। कुछ का मतलब क्या है? मिनिमम 2 से 2 शुगर, अधिकतम 10, और 10 से अधिक हो जाए तो वो किस में आता है बेटा? पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में आएगा। वो किस में आएगा? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मेड अप ऑफ मेनी सैकेराइड्स, मेनी सैकेराइड्स। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसके अंदर मैं पॉलीसैकेराइड को भी डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो ओलिगोसैकेराइड का मतलब समझ में आ गया होगा, अ कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ फ्यू सैकेराइड यूनिट। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कुछ शर्करा इकाइयों का बना होता है, कुछ शर्करा इकाइयों का बना होता है, उसी कार्बोहाइड्रेट को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ओलिगोसैकेराइड। नाउ सबसे पहले ये देखिएगा, यहाँ पर देख लो अच्छे से, इनके जल अपघटन से, मतलब जब इनका जल अपघटन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। मैंने क्या कहा था? ओलिगोसैकेराइड किसके बने होते हैं? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सैकेराइड का मतलब होता है बेटा शुगर। तो 2 से लेकर 10 तक शुगर के बने होते हैं। तो जब इनका जल अपघटन होगा तो मुझे कितनी मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त होगी? मुझे 2 से 10 तक, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाई प्राप्त हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर माल्टोज है, एक उदाहरण लेते हैं। माल्टोज, एक बात बताओ, माल्टोज इतना तो सब लोग जानते हो, माल्टोज 2 ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ बेटा 2 ग्लूकोज यूनिट्स। माल्टोज 2 ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है। समझ में आ रहा है? माल्टोज 2 ग्लूकोज इकाइयों का बना होता है, ठीक है। तो बताओ, माल्टोज टूटेगा तो क्या बनेंगे? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट बनेंगे ना, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। तो जब भी ये टूटते हैं, इनका जल अपघटन होता है, तो मिनिमम 2 से लगाकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्राप्त होती है, मोनोमर्स प्राप्त होते हैं। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो होती है, भाई मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में भी तो जुड़ी रहेगी बेटा। अरे भाई, ओलिगोसैकेराइड के अंदर कितनी है? 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट होती है, तो आपस में भी तो ये जुड़ी रहेगी ना। जैसे मान लीजिए माल्टोज है, तो माल्टोज के अंदर भी तो 2 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में किसी बंध के द्वारा तो जुड़ी रहेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती है, जो मोनोसैकेराइड शुगर्स होती है, वो आपस में बेटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये माल्टोज के अंदर है ना।
तो ये दो देख रहे हो आप, ये दो ग्लूकोज इकाइयाँ, ये दो ग्लूकोज इकाइयाँ, ठीक है, किसके द्वारा जुड़ी हुई है आपस के अंदर, ये दो ग्लूकोज इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये बॉन्ड है जिसका कि नाम क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। नाउ एक मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह, एक मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह, बेटा एल्डिहाइड या कीटोन समूह जानते हो क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड समूह क्या होता है बेटा, CHO, राइट, या C डबल बॉन्ड O कौन सा होगा, कीटोन समूह, ठीक है। तो एक मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे मोनोसेक्राइड के एल्कोहलिक समूह यानी कि OH समूह, ठीक है, से क्या करता है, क्रिया करता है, राइट, से क्रिया करता है, से क्या करता है, क्रिया करता है, ऑलराइट। तो क्या कहा मैंने, एक मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे मोनोसेक्राइड के एल्कोहलिक समूह से क्रिया करता है। एक मोनोसेक्राइड का या तो CHO या CO ग्रुप, आर यू गेटिंग, CO ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड के एल्कोहलिक समूह से क्रिया करता है, राइट, और आपस में क्या बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाता है। आपस में क्या बनाते हैं बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बंध निर्माण में जब भी एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, किसके बीच में बन रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एक मोनोसेक्राइड शुगर के एल्डिहाइड या कीटोन समूह और दूसरे मोनोसेक्राइड के एल्कोहलिक समूह से जब क्रिया होती है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। और जब एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो एक जल का अणु निष्कासित होता है, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। जल का अणु निष्कासित हुआ है ना, मतलब जल का अणु बाहर निकला है, बना है, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। चलो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की जो दिशा होती है वो 1,4 होती है। 1,4 का मतलब क्या होता है बेटा, एक का तो ये देखो, एक का तो कार्बन 1 और दूसरे का क्या बेटा, कार्बन 4। एक का तो कार्बन 1, ये देख रहे हो नंबरिंग, ये नंबरिंग चल रही है ना बेटा, 1 2 3 4 5 नंबरिंग चल रही है, देख पा रहे हो, ये वाली नंबरिंग देख रहे हो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, ये 5 और ये 6। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो एक का तो कार्बन 1, एक का तो कार्बन 1 और दूसरे का बेटा कार्बन 4, इनके बीच में हमेशा क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की दिशा क्या होती है, 1' to 1' to 4', एक का फर्स्ट कार्बन तो दूसरे शुगर का फोर्थ कार्बन। लेकिन याद रखना, जब दूसरी मोनोसेक्राइड इकाई फ्रक्टोज हो, मान लीजिए कि दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट यदि फ्रक्टोज है, राइट, जैसे कि दूसरी मोनोसेक्राइड यूनिट यदि फ्रक्टोज है, ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज ना होकर फ्रक्टोज है, तो बंध की दिशा यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बंध की दिशा 1' होगी, 1' to 2' होगी, राइट। यहाँ पर क्या है, 1' to 4', यहाँ पर 1' to 2' होगी, ठीक है। तो जब दूसरी मोनोसेक्राइड इकाई यदि फ्रक्टोज हो, सामने वाली एक और यदि कोई फ्रक्टोज हो, तो क्या होगी, 1' to 2', मतलब बंध की दिशा 1' to 2' होगी। ये जो है बेटा याद रखना, जैसे सुक्रोज है ना, तो सुक्रोज के अंदर क्या होगा, एक ग्लूकोज और एक क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू व्हाट, सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू क्या, सुक्रोज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका तो फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का कौन सा बेटा, सेकंड होगा, राइट।
और ये जो सुक्रोज है वो कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होती है, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होती है उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, यहाँ पर लिख दें, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहाँ लिख देता हूँ मैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपके लिए नया नाम आया ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वैसे तो सारी शुगर रिड्यूसिंग होती है ज़्यादातर, वैसे तो ज़्यादातर शुगर्स जो होती है वो कैसी होती है, डेट इज़ कैसी होती है बेटा, रिड्यूसिंग होती है, लेकिन ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है कि ऐसी शुगर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होती। वैसे तो सारी शुगर कैसी होती है, रिड्यूसिंग होती है, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाती है, राइट। लेकिन ऐसी शुगर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होती है वह नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वन, एक का फर्स्ट कार्बन और दूसरे का सेकंड कार्बन के बीच में बनेगा, ठीक है, याद रखना। अब ओलिगोसैकेराइड भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं बेटा। ये जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला डाइसैकेराइड। डाई का मतलब क्या होता है बेटा, 2, और सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। सैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर। तो ओलिगोसैकेराइड्स में सबसे पहला टाइप है डाइसैकेराइड है। व्हाट इज डाइसैकेराइड बेटा, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के बने, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के बने, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने है, माल्टोज। ये माल्टोज है। माल्टोज किसका बना होता है बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, ठीक है। इसी तरीके से अभी जस्ट हमने ये कहा था सुक्रोज, तो सुक्रोज किसका बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, है ना। ये किसका बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, ठीक है ना। इसी तरीके से लैक्टोज की यदि बात करते हैं तो लैक्टोज किसका बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। तो यहाँ पर आप देखो माल्टोज किससे बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनेंगे, तो ये भी ग्लूकोज है और ये भी क्या है, ग्लूकोज है ना। तो यहाँ पर ये देखो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा इन दोनों को जोड़ने वाला, और H2O बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो एक का तो बंद की दिशा, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बंद की जो दिशा है वो 1' to 4' होगी, मतलब एक का तो फर्स्ट कार्बन और दूसरे का कौन सा, 4th कार्बन, तो उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज, ये सब क्या है बेटा, डाइसैकेराइड है। ये सब क्या है, डाइसैकेराइड है। गॉट इट। अब आ जाते हैं सभी मोनोसैकेराइड। याद रखना बेटा, सभी मोनोसैकेराइड जो जल में घुलनशील हों, जितने भी मोनोसैकेराइड है जो जल में घुलनशील हों और स्वाद में मीठे हों, उसको शुगर कहते हैं। क्योंकि अपनी ये सैकेराइड बार बार कहते हैं, तो आखिर शुगर क्या है। तो याद रखना, शुगर जो होती है वो स्वाद में क्या होती है, मीठे हो। शुगर हमेशा स्वाद में मीठी होती है ना, ऐसा थोड़ी कि शुगर को खाने पे नमक का स्वाद आ रहा है। तो शुगर स्वाद में क्या होती है, मीठी होती है, और जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। जो जल में तो घुलनशील हो, सभी मोनोसैकेराइड जो जल में तो हो घुलनशील और स्वाद में हो मीठी, उसको अपने क्या कहते हैं बेटा, शुगर कहते हैं। चलो एक एग्जांपल है, अभी अपन ने डाइसैकेराइड शुगर पढ़ा था जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना था, जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बनी थी, दैट इज माल्टोज। इस माल्टोज को सामान्यतया हम लोग बेटा माल्ट शुगर कहते हैं। व्हाट वी कॉल, इंग्लिश में लिखूँ यहाँ पर, माल्ट शुगर कहते हैं। इसको हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं, और ये स्टार्च के पाचन में एक मध्यवर्ती पदार्थ है। स्टार्च के पाचन में क्या है बेटा, ये एक मध्यवर्ती पदार्थ के रूप में होती है, ठीक है। तो माल्ट शुगर कहते हैं। तो माल्टोज के अंदर, माल्टोज सामान्यतया क्या कहलाती है, माल्ट शुगर कहलाती है, ठीक है।
नाउ माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी ग्लूकोज के मध्य, अल्फा डी और अल्फा डी दोनों के अंदर है ना, अल्फा डी और दूसरा भी कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज के मध्य 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अब ये अल्फा और बीटा वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, वो बिलो होता है, हमेशा याद रखना। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे हो बेटा तो वो हो गया अल्फा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। और बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, ये जो बीटा आपने लिखते हैं ना, बीटा और ये अल्फा, तो बीटा के अंदर क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, अबाव, बस इतना से याद है। अल्फा में क्या होता है, OH ग्रुप बिलो, यहाँ पर लिख देता हूँ OH ग्रुप बिलो, OH ग्रुप बिलो मतलब रिंग के अंदर, रिंग जो होती है ना उसमें OH ग्रुप, रिंग में OH ग्रुप कहाँ पर होता है, नीचे होता है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, OH ग्रुप अबाव, है ना, यहाँ पर क्या होता है, बीटा के अंदर क्या होता है, OH ग्रुप अबाव इन रिंग, रिंग के अंदर OH ग्रुप ऊपर होता है, OH ग्रुप ऊपर, यहाँ पर OH ग्रुप क्या होता है, नीचे, ठीक है। तो याद रखना ये यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर है ना, तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर HOH रहा होगा, यहाँ पर HOH रहा होगा, यहाँ पर भी HOH रहा होगा। तो OH ग्रुप जब नीचे होता है, OH ग्रुप जब नीचे होता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, हमेशा बेटा अल्फा कहते हैं। OH ग्रुप क्या कहते हैं, OH ग्रुप जब नीचे हो तो उसको अल्फा कहते हैं, OH ग्रुप ऊपर हो तो उसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर तो OH ग्रुप नीचे ही था, तो अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी ग्लूकोज दोनों अल्फा अल्फा है, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा इनके बीच में। अब लैक्टोज, आप सब जानते हो लैक्टोज मिल्क के अंदर मिलती है, तो इसको मिल्क शुगर कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये देखो बेटा मैंने कहा था ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से कौन बनी हुई है, लैक्टोज, और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी है। तो क्या कहा मैंने, लैक्टोज या मिल्क शुगर ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज से बनी होती है, तो ये एक मोनोसेक्राइड, ये एक मोनोसेक्राइड, और दोनों के बीच में वही चीज़ बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज, राइट, बीटा 1,4 लिंकेज। बीटा के अंदर मैंने क्या कहा है बेटा, OH ग्रुप ऊपर होगा रिंग के अंदर, H ग्रुप नीचे होगा, H नीचे होगा, ठीक है। तो बीटा 1,4 लिंकेज पाया जाता है। तो ये कई बार ये जो वर्ड आते हैं अल्फा बीटा, समझ में आ गया ना, अल्फा के अंदर OH ग्रुप रिंग के अंदर नीचे की तरफ होगा, बीटा के अंदर OH ग्रुप क्या होगा, अबाव होगा, ठीक है। अच्छा, लैक्टोज निम्नतम मीठी शर्करा होती है ना, लैक्टोज बहुत ज़्यादा मीठी शर्करा नहीं है, तो लैक्टोज निम्नतम मीठी शर्करा होती है, तभी तो हम लोग दूध के अंदर शक्कर मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। समझो, लैक्टोज जो होती है मिल्क शुगर, वो निम्नतम मीठी शर्करा है ना। कुछ लोग तो फिर जो कम शक्कर पसंद करते हैं वो दूध में कभी भी शक्कर नहीं डालते हैं, वो डायरेक्टली पी लेते हैं। और जिनको शक्कर ज़्यादा पसंद है तो वो लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, दूध में होती है, तो ऊपर से आपने देखा होगा कई लोग दूध के अंदर 1 चम्मच और कभी कभी तो 2 चम्मच डाल के और फिर दूध को पीते हैं। तो लैक्टोज निम्नतम मीठी शर्करा है, इसीलिए आप दूध के अंदर शुगर को मिलाते हैं, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज किस में मिलता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैक्टोज ह्यूमन मिल्क में है अप्रॉक्सीमेटली 7%। मैक्सिमम परसेंटेज यदि कोई होता है लैक्टोज का तो किस में होता है, ह्यूमन मिल्क मतलब माँ के दूध के अंदर 7%। पादपों में शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी ये पढ़ा हो, सोर्स और सिंक रिलेशनशिप पढ़ी हो कभी 11th NCERT में, तो ऊपर शर्करा बनती है और कहाँ पर आती है, नीचे आती है। तो हमेशा पादपों में शर्करा का जो परिवहन है बेटा, शर्करा का परिवहन वो किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है, और सुक्रोज को गन्ने की शर्करा है ना, इसको क्या कहते हैं, गन्ने की शर्करा। आर यू गेटिंग और नॉट, केन शुगर, गन्ने की शर्करा का मतलब क्या होता है बेटा, केन शुगर। सुक्रोज को केन शुगर, कितना मीठा होता है गन्ना, आप देखो
कोई शक्कर डालने की ज़रूरत है, गन्ने का रस कितना मीठा होता है, गर्मियों में भी अब खुद खूब पियेंगे लोग। तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा, केन शुगर, या रसोई घर की शर्करा, किचन शुगर, या इसको कॉमर्शियल शुगर कहते हैं। अरे भाई बेटा, गन्ने से ही तो अपने जो घरों के अंदर जो शक्कर है, अपने जो चाय वगैरह के अंदर या किसी चीज़ में डाल रहे हैं शक्कर, वो क्या है, वो यही तो है, सुक्रोज ही तो है। तो सुक्रोज को गन्ने की शुगर यानी कि केन शुगर, रसोई घर की शुगर यानी कि किचन शुगर, या व्यापारिक शर्करा यानी कि कॉमर्शियल शुगर के नाम से भी जानते हैं। नाउ सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज का बना होता है। सुक्रोज, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था आपको, सुक्रोज की मैं बात कर रहा था। मैं जब सुक्रोज की बात कर रहा था तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। कहा था ना मैंने बेटा, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। यहाँ पर भी बताया था, ये देखो, ये सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है, ठीक है। तो ये देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। तो यहाँ पर वही चीज़, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, मतलब अल्फा का मतलब तो क्या हुआ, रिंग के अंदर ग्लूकोज की जो रिंग होगी उसके अंदर OH ग्रुप नीचे होगा, बिलो होगा, और बीटा फ्रक्टोज मतलब उस फ्रक्टोज की रिंग के अंदर OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो सुक्रोज अल्फा डी तथा बीटा फ्रक्टोज का बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना होता है। और एक और होता है बेटा ट्री हेलोज शुगर। ट्री हेलोज शुगर क्या होती है, ट्री हेलोज ये कीटो के हीमोलिम्फ में पाई जाती है। जानते हो कीटो के अंदर एक कलर, आर्थ्रोपोडा का भी पढ़ा होगा आपने क्लासिफिकेशन में, तो कीटो के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जो रंगहीन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ रंगहीन होता है, ट्री हेलोज शुगर होती है। ट्री हेलोज बेटा, ये जो बात चल रही थी ना, आपको याद हो तो ये वाला, ये देखो, ये वर्ड आया था, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया था क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर करना था, राइट, अभी बाद में डिस्कस करना। ट्री हेलोज, तो ट्री हेलोज किस में पाई जाती है बेटा, ट्री हेलोज कीटो के हीमोलिम्फ में पाई जाती है। कहाँ पर, कीटो के हीमोलिम्फ में, ठीक है। और इनमें 2 एनोमेरिक कार्बन अल्फा व बीटा ग्लूकोज के मध्य ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। क्लियर है, इनके अंदर क्या होता है, अल्फा व बीटा ग्लूकोज के मध्य क्या पाई जाती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। तो कीटो के हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली जो शुगर है वो कौन सी है, ट्री हेलोज शुगर है। ऑलराइट, इट इज कॉल्ड एज ट्री हेलोज शुगर। तो अभी जितनी भी मैंने पढ़ाई बेटा, ये जो अभी चल रहा था, जितनी भी शुगर थी वो किस में आ रही थी, ये सब डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल थे। ये जितने भी अभी एग्जाम्पल थे, ठीक है ना, कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ाए, देखो इधर बेटा, ये वाले माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्री हेलोज, ये जितने भी थे वो सब क्या थे, डाइसेक्राइड शुगर थी, मतलब 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों के बने थे। अब आ जाते हैं, कुछ और भी होते हैं बेटा, और वो होते हैं ट्राइसेक्राइड्स। अब ट्राई का मतलब तो क्या होता है, 3, और सेक्राइड आप सभी जानते हो शुगर। तो सीधी सी बात है कि ऐसे शुगर्स, ऐसे ओलिगोसेक्राइड जो कम से कम 3 शुगर के बने होते हैं, उनको ट्राइसेक्राइड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट वगैरह के अंदर कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट। वैसे भी आप लोग ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल्स वाला जो टॉपिक है वो NCERT के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दे रखा है। वो हर बच्चा जो पढ़ता है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि बायोमोलिक्यूल्स वहाँ से पढ़ेंगे तो ऐसे सर पकड़ लेते हैं कि भाई बायोमोलिक्यूल्स वहाँ से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे इस तरीके के। तो देखो यहाँ पर ट्राइसेक्राइड है, तो ट्राइसेक्राइड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा रेफिनोज। अब अभी तक तुमने डाइसेक्राइड में देखा था कि वो 2 शुगर यूनिट से मिलकर बने हुए थे। यहाँ पर क्या होगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। वापस से बोल रहा हूँ, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है ना, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस डेट इज फ्रक्टोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ऐसे याद रखो शॉर्ट फॉर्म के अंदर GALGLUFRU, है ना, गल ग्लू फ्रू, ठीक है, ऐसे याद रखिए, गल ग्लू फ्रू मतलब रेफिनोज। ट्राइसेक्राइड में गैलेक्टोज होता है, एक गैलेक्टोज होती है, एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टेट्रासेक्राइड। टेट्रा मतलब 4, सेक्राइड मतलब शुगर।
तो ये क्या है टेट्रासैकराइड का, तो रेफिनोज तो अच्छा एग्जाम्पल था ट्राइसैकराइड का, और टेट्रासैकराइड का एग्जाम्पल क्या है स्टेकियोज। टेट्रासैकराइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा, टेट्रासैकराइड का सर्वश्रेष्ठ जो एग्जाम्पल है वो है स्टेकियोज। स्टेकियोज में क्या होता है, एक गैलेक्टोज प्लस एक और गैलेक्टोज प्लस एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज। तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, वापस से बोल रहा हूँ 4 हो गई टेट्रा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टेकियोज। तो ये हो गई बेटा अपनी टेट्रासैकराइड। अब आ जाते हैं एक पेंटासैकराइड। पेंटासैकराइड में क्या होगा, 5 शुगर्स हो जाएगी, है ना, 5 शुगर हो जाएगी। तो ये देखना बारबेकोज, कौन सा है बारबेकोज। बारबेकोज में क्या हो जाएगा गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज। यहाँ और इसमें क्या फ़र्क हुआ, वहाँ 2 गैलेक्टोज थे, एक ग्लूकोज था, एक फ्रक्टोज था। यहाँ पर भी एक फ्रक्टोज है, यहाँ पर भी एक ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज हो गए और 2 गैलेक्टोज हो गए। यहाँ क्या है स्टेकियोज में क्या था, 2 गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। यहाँ पर 2 गैलेक्टोज, 2 ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होगा। तो ये कौन सा हो गया बेटा पेंटासैकराइड्स, ठीक है ना। अब ये जो रेफिनोज, ध्यान से सुनना बेटा, रेफिनोज ये जो ऊपर वाला था ट्राइसैकराइड रेफिनोज, और स्टेकियोज यानी कि टेट्रासैकराइड फ्लोएम में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से बोल रहा हूँ, ये जो ट्राइसैकराइड और टेट्रासैकराइड शुगर है, ट्राइसैकराइड रेफिनोज और टेट्रासैकराइड स्टेकियोज फ्लोएम में पाई जाती है तथा कार्बोहाइड्रेट्स के स्थानांतरण में काम आती है, ट्रांसपोर्ट के काम में आती है। ये किस में काम आती है बेटा, ये फ्लोएम में पाई जाती है। और फ्लोएम में आप जानते हो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो फूड मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में क्या होती है बेटा, काम आती है। क्लियर है। तो ये था बेटा हमने आज की क्लास के अंदर जो पढ़ा वो कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकराइड था। सुनो, अभी हमने ओलिगोसैकराइड पढ़ा है, ठीक है। पहले मोनोसैकराइड में पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें वहाँ पर जाकर। आर यू गेटिंग बेटा मोनोसैकराइड को। आज मैंने ओलिगोसैकराइड पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग पॉलीसैकराइड्स भी पढ़ाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर लिपिड्स भी पढ़ाएंगे आपको, और प्रोटीन्स को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग YouTube के ऊपर मुझे अपार स्नेह और प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से प्यार को बनाए रखिए बेटा, और खूब सारा वीडियोस को शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के पास में बहुत अच्छा क्वालिटी और कंटेंट के साथ में वीडियो पहुँचे। तो क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपको हक से कह सकता हूँ कि खूब वीडियो को खूब फैलाइए। और हम लोग हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बेटा, वो ना केवल आपके बोर्ड लेवल को फुलफ़िल करता है, ये जितने भी वीडियोस हैं हम लोग पूरे कंटेंट के साथ में बनाते हैं बेटा, पूरे कंटेंट के साथ में बनाते हैं। कई बच्चे मुझे YouTube के ऊपर पूछते हैं कि सर क्या ये हायर लेवल के लिए है, तो बेटा पूरा YouTube के अंदर कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। आप भी उन लोगों को, आप कमेंट सेक्शन को आप पढ़िए कि दूसरा क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, है ना। तो ये केवल बोर्ड लेवल को ही फुलफ़िल नहीं करेगा हमारा चैनल, राइट। यहाँ पर आपको नीट लेवल का आप कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या किसी आप टीचिंग के लिए कोई आप एग्ज़ाम देने वाले हो, उन सब के लिए यहाँ पर वीडियोस जो हम लोग डाल रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप BSc कर रहे हैं, चाहे आप MSc कर रहे हैं, सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।